Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss classification of living organisms according to their mode of nutrition and how these organisms are placed in different trophic levels. From the lesson Energy Flow in an Ecosystem. So in the previous classes, we have discussed the meaning of ecosystem and different types of ecosystems and how the interaction between biotic and abiotic organisms takes place in an ecosystem. So in this class we are going to study the classification of living organisms. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किए हैं. The first group is group of producers, then group of consumers, then saprotrophs or saprophytes, and the last one decomposers. So the producers are the group of autotrophs or autotrophic organisms which prepare their own food. तो इसमें सिंपल है, आपको ध्यान में आया होगा कि प्रोड्यूसर यानी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है. तो इसमें कौन प्रेजेंट होंगे? प्लांट्स, जो कि एट्रोपिक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो प्रोड्यूसर्स आर द ग्रुप ऑफ एट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. देन द नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, the organisms that get their energy from eating other organisms. कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है वो लार्ज ग्रुप है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अदर ऑर्गेनिजम्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. तो जो आगे हम फूड चैन, फूड वेब ये सब डिस्कस करने वाले हैं. तो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट होता है अदर सोर्सेस पे, जो कि प्रोड्यूसर का ग्रुप अगर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं तो कंज्यूमर्स के ग्रुप्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स अदर सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं. तो कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. सो इस कंज्यूमर्स के ग्रुप में प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शरी कंज्यूमर्स है. तो ये जो ग्रुप है ओमनिवोरस है, मिक्स्ड कंज्यूमर्स हम उनको कहते हैं. तो ये कंज्यूमर्स क्या है ये हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. द नेक्स्ट ग्रुप इज सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स. तो सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है तो उसके ऊपर ये क्या होते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं. And last group is group of decomposers, the organisms which decompose the body of that dead animals and plants. तो decomposers का जो रोल है इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. They decompose the body of dead animals and plant species. अगर विदाउट decomposers अगर हम इस इकोसिस्टम का, इस नेचर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या इमेजिन करेंगे कि ये डीकम्पोजर्स अगर प्रेजेंट नहीं है इन्वायरमेंट में तो जो भी डेड बॉडीज़ है उसको डीकम्पोज नेचुरली हम नहीं कर सकते हैं. तो डीकम्पोजर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डीकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ दैट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो व्हाट इज अ डीकम्पोजर? अ डीकम्पोजर इज अ क्रिएचर और ऑर्गेनिज्म that breaks down organic matter such as dead animals and plant materials. And some commonly known decomposers are the group of some bacteria, group of fungi and worms. तो ये decomposers है जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उसमें से ये खुद के लिए न्यूट्रिशन भी लेते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको कैटेगराइज किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में, तो वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ट्रॉफिक लेवल्स का। तो ट्रॉफिक लेवल्स का मीनिंग ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं इन द इकोसिस्टम, उनका जो रोल है तो उसके बेसिस पे इनको एक स्पेसिफिक प्लेस पे हमने रखा है, तो उसके बेसिस पे ये ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स में सबसे बेस में जिनका ग्रुप ह्यूज ग्रुप है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो है प्रोड्यूसर्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं प्लांट्स। तो ये ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले लेवल पे आता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो कंज्यूमर्स का ग्रुप है, तो कंज्यूमर्स के ग्रुप में से प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो है हर्बिवोरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बिवोरस एनिमल्स। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स। These consumers use herbivorous as their food. जो एनिमल्स इस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, हर्बिवोरस के ग्रुप में जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्निवोरस, यहाँ पे लिखा है टॉप कार्निवोरस, यानी कि इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो कार्निवोरस है और अपेक्स कंज्यूमर्स में जो कार्निवोरस है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस है। इसके वजह से इनको ये टू अलग डिफरेंट ग्रुप में हमने रखा है। तो डिफरेंस क्या है, बोथ आर कार्निवोरस, यानी कि यहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, तो कार्निवोरस का मीनिंग क्या होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है। बट सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, यानी कि इस लेवल पे, इस ट्रॉपिक लेवल पे जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ इस ग्रुप को खाते हैं, या इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। बट टॉप कार्निवोरस एनिमल्स और टर्शरी कंज्यूमर जो है, वो टर्शरी कंज्यूमर्स और अपेक्स कंज्यूमर्स, दे आर द एनिमल्स विच फीड ऑन हर्बिवोरस एज वेल एज कार्निवोरस। ये क्या करेंगे, बोथ ग्रुप्स को ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं। इन दो ग्रुप्स में जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ये यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से ये अपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स हैं। तो मोस्टली जैसे कि डेली सोर्स होता है कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का, तो वैसे जो अपेक्स कंज्यूमर्स है वो कौन से भी ऑर्गेनिज्म का यानी कि कौन सा भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपेक्स कंज्यूमर्स को फीड नहीं कर सकता, या उनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज़ नहीं करता है। इसकी वजह से अपेक्स कंज्यूमर जो है वो ये लास्ट में आते हैं इस ट्रॉफिक लेवल में। और जो लास्ट वन है वो है ओमनिवोरस, यानी कि मिक्स्ड कंज्यूमर्स हैं। दे फीड ऑन वो प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस, इन तीनों ग्रुप्स में से कुछ एनिमल्स को ये या कुछ ऑर्गेनिजम्स को ये कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मिक्स्ड कंज्यूमर्स हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल में इनकी जो चैन होती है ये प्रेजेंट होती है, और एंड पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है डीकम्पोजर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो जब अपेक्स कंज्यूमर्स या कौन से भी कंज्यूमर की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो फाइनली वो बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है, उसको डीकम्पोज करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, डीकम्पोजर्स परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होती है, तो जिसमें हमने पढ़ा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो ये है ट्रॉफिक लेवल एंड मोड ऑफ classification of living organisms according to their mode of nutrition. So in the next class we are going to discuss the concept of food chain and food web. तो इकोसिस्टम में ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे ये इकोसिस्टम जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ये यहाँ पे जो फूड चेन है या फूड वेब है,
तो ये क्या करते हैं, इस इकोसिस्टम के जो भी फैक्टर्स है तो उन फैक्टर्स को स्टेबल रखने का या इकोसिस्टम को स्टेबल करने का ये रोल परफॉर्म करते हैं। तो ये जो पार्ट है फूड चेन एंड फूड वेब का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए होमवर्क है, डिफाइन द टर्म्स हर्बिवोरस, कार्निवोरस, देन ओमनिवोरस, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, देन सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये सारे टर्म्स विद एग्जाम्पल डिफाइन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब।